अनुपमा की सास मालती किसी को भी अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देती थी। वो अपनी तिजोरी हमेशा सबके सो जाने के बाद ही खोलती थी। एक रात अनुपमा पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि मालती जी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रही हैं। जिज्ञासा में वो भी चुपचाप उनके पीछे गई। अनुपमा ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। मालती जी तिजोरी खोल रही थी। तिजोरी खुलते ही उन्होंने अंदर से कुछ निकाला और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस चीज को सीने से लगाकर रोने लगी। उनका रोना इतना दर्द भरा था कि अनुपमा का दिल कांप गया। वो समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्या है उस तिजोरी में जो हर रात मालती जी को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब अनुपमा ने मालती जी को देखा तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोती रही हों। अब अनुपमा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था कि आखिर तिजोरी में ऐसा क्या है, क्यों सासू माँ हर रात रोती हैं। दिन बीतते गए और अनुपमा की बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन मालती जी मंदिर जाने की जल्दी में थी। उन्होंने जल्दी जल्दी पूजा की थाली उठाई और बाहर निकल गई। जाते जाते वो तिजोरी की चाबी मेज पर ही भूल गई। अनुपमा की नज़र जैसे ही उस चाबी पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर दो आवाज़ें चल रही थी। एक कह रही थी ये गलत है, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए। दूसरी कह रही थी अगर सच नहीं जानोगी तो ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। कुछ देर तक वो वहीं पर खड़ी सोचती रही। फिर आखिरकार उसने चाबी उठा ली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो मालती जी के कमरे में गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज दीवारों में कैद हो। अनुपमा ने कांपते हाथों से तिजोरी का ताला खोला। तिजोरी खुल गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। जैसे ही उसने तिजोरी के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी में सिर्फ दो चीजें थी, एक छोटे बच्चे की फोटो और एक पुरानी सी डायरी। अनुपमा ने कांपते हाथों से फोटो उठाई। वो करीब 4-5 साल के मासूम बच्चे की तस्वीर थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। लेकिन अनुपमा ने उसे पहले कभी घर में नहीं देखा था। ये बच्चा कौन है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने डायरी उठाई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था मेरे बेटे आरव के नाम, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये पढ़ते ही अनुपमा के होश उड़ गए। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को खो दिया। मेरी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। अनुपमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। हर पन्ना एक दर्द की कहानी बयां कर रहा था। हर शब्द में पछतावा, दर्द और खोने का एहसास था। अनुपमा समझ गई इस तिजोरी में कोई खजाना नहीं, बल्कि मालती जी का टूटा हुआ दिल बंद था। उसे लगा जैसे उसने किसी के सबसे गहरे जख्म को छू लिया हो। अचानक उसे डर लगने लगा, अगर सासू माँ को पता चल गया तो। उसने जल्दी से डायरी बंद की, फोटो वापस रखी, तिजोरी बंद की और चाबी वहीं मेज पर रख दी। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज हुई। मालती जी वापस आ गई थी। उन्होंने जैसे ही चाबी मेज पर देखी, एक लंबी सांस ली, जैसे उनकी जान वापस आ गई हो। अनुपमा चुपचाप उन्हें देखती रही। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। उनकी हर रात की तन्हाई, उनके आंसू, उनकी शक्ति, सब कुछ। शाम को जब अविनाश घर आया तो अनुपमा खुद को रोक नहीं पाई। उसने अविनाश को सब कुछ बता दिया, तिजोरी, फोटो, डायरी और वो दर्द भरी कहानी। अविनाश ये सब सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में भी एक अजीब सा दर्द उभर आया।
कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने जो देखा वो हमारे घर का सबसे बड़ा सच है, जिसे हम सब भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। अनुपमा का दिल और भी बेचैन हो गया। क्या मतलब? आरव कौन था? उसने कांपती आवाज में पूछा। अविनाश ने गहरी सांस ली और बोला, आरव मेरा छोटा भाई था। ये सुनते ही अनुपमा जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। अब उस तिजोरी का राज और भी गहरा हो चुका था और सच अभी बाकी था। अविनाश की बात सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उसके सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया हो जिसके पीछे सिर्फ दर्द ही दर्द छिपा था। आरव मेरा छोटा भाई था। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसने कभी भी इस घर में किसी छोटे बच्चे की मौजूदगी के बारे में नहीं सुना था, ना ही कभी किसी ने उसका जिक्र किया था। घर की हर चीज जैसे अचानक उसे अजनबी लगने लगी। अनुपमा ने धीरे से अविनाश का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो अब कहाँ है? उसके इस सवाल में एक उम्मीद भी थी और डर भी। अविनाश कुछ देर तक चुप रहा, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने सिर झुकाया और बहुत भारी आवाज में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अनुपमा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे महसूस हुआ कि मालती जी का दर्द अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक सच्चाई बन चुका है, बहुत कड़वी और बहुत गहरी। अविनाश ने धीरे धीरे उस दर्दनाक कहानी को खोलना शुरू किया, जिसे वो सालों से अपने दिल में दबाए हुए था। उसने बताया कि आरव उससे करीब 10 साल छोटा था, बहुत ही चंचल, मासूम और सबका लाडला। मालती जी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उनके दिन की शुरुआत आरव की मुस्कान से होती और रात भी उसी के साथ खत्म होती थी। घर में हर तरफ उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ छीन लिया। अविनाश की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। उसने बताया कि एक दिन मालती जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। उन्होंने आरव को घर में अकेला छोड़ दिया, ये सोचकर कि थोड़ी देर में ही वे लौट आएंगी। लेकिन वो थोड़ी देर ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। उसी दौरान घर में एक छोटा सा हादसा हुआ। किसी तरह आग लग गई। जब तक पड़ोसियों को पता चलता और वो कुछ कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुपमा की सांसें तेज हो गई थी। वो बिना पलक झपकाए अविनाश की बातें सुन रही थी। उसका दिल घबराने लगा था, जैसे वो उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रही हो। अविनाश ने कांपती आवाज में आगे कहा, जब माँ वापस आई तब तक आरव। वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उसके टूटते दिलों की आवाज थी। अनुपमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक तिजोरी के पीछे इतनी भयानक कहानी छिपी हो सकती है। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों मालती जी हर रात उस तिजोरी को खोलकर रोती हैं। वो सिर्फ एक डायरी और फोटो नहीं थी, बल्कि उनके बेटे की आखिरी यादें थी, उनका अधूरा रिश्ता, उनका अधूरा मातृत्व। अविनाश ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, उस दिन के बाद माँ कभी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान लिया। वो हमेशा खुद को कोसती रहती हैं कि अगर उस दिन वो आरव को अकेला छोड़कर नहीं जाती तो शायद आज वो जिंदा होता। उन्होंने खुद को सजा देने के लिए अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली और उसी दीवार के पीछे वो आज भी हर दिन टूटती हैं। अनुपमा को अब मालती जी का हर व्यवहार समझ में आने लगा था। उनकी शक्ति, उनका कम बोलना, उनका अकेलापन। वो अब उन्हें एक कठोर सास के रूप में नहीं, बल्कि एक टूटी हुई माँ के रूप में देखने लगी थी, जिसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। उस रात अनुपमा सो नहीं पाई।
उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। एक मासूम बच्चा, उसकी मुस्कान, और एक माँ जो हर रात उसी मुस्कान को याद करके रोती है। उसे महसूस हुआ कि इस घर में सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है जिसे शायद अब पूरा करने की जरूरत है। सुबह जब अनुपमा ने मालती जी को देखा तो आज उसकी नजरों में उनके लिए सिर्फ सम्मान और सहानुभूति थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, क्या ये दर्द कभी कम हो सकता है? क्या एक माँ अपने खोए हुए बच्चे के बिना जीना सीख सकती है? अनुपमा ने मन में ठान ली थी, वो इस घर की चुप्पी को तोड़ेगी। इतने सालों से जो घाव मालती जी के दिल में दबा हुआ है, उसे छूना भी जोखिम भरा हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक अनुपमा ने बहुत ध्यान से मालती जी के व्यवहार को समझना शुरू किया। वो देखती थी कि मालती जी बाहर से बिल्कुल सामान्य रहती, घर के काम करती, समय पर खाना बनाती, पूजा करती, लेकिन जैसे ही रात होती उनके चेहरे पर वही उदासी लौट आती। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखता, जैसे वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हों जो अब इस दुनिया में नहीं है। अनुपमा कई बार चाहती कि वो जाकर उनसे बात करे, उनके पास बैठे, उनका दर्द बांटे, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। एक रात अनुपमा ने हिम्मत जुटाई। जब मालती जी अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो वो धीरे धीरे उनके पास गई। उनके दिल की धड़कन तेज थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी आप ठीक है ना? मालती जी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में एक अजनबीपन था, जैसे वे किसी को अपने करीब आने ही नहीं देना चाहती थी। अनुपमा ने हिम्मत नहीं हारी। वो उनके पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। मालती जी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और सख्त आवाज में बोली, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर अनुपमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि ये दीवार बहुत मजबूत है, इसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक कोशिश काफी नहीं होगी। उस दिन के बाद अनुपमा ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सीधे सवाल पूछने या बात करने की बजाय अपने व्यवहार से मालती जी के करीब जाने की कोशिश शुरू की। वो उनका हर काम चुपचाप करने लगी। उनके लिए समय पर चाय बनाना, उनकी पसंद का खाना तैयार करना, बिना कहे उनके छोटे छोटे काम करना। वो जानती थी कि शब्दों से ज्यादा असर कामों का होता है। धीरे धीरे मालती जी को भी अनुपमा का ये बदलता व्यवहार महसूस होने लगा। वो देखती कि अनुपमा बिना किसी शिकायत के सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की दीवार को गिरने नहीं देती थी। उनका डर बहुत गहरा था। उन्हें लगता था कि अगर वो फिर से किसी को अपने करीब आने देंगी तो कहीं फिर से कुछ खो ना दे। एक दिन ऐसा आया जब अनुपमा ने कुछ ऐसा किया जिसने मालती जी के दिल को अंदर तक हिला दिया। एक दिन अनुपमा ने घर में एक छोटा सा कोना सजाया फूलों और दीपक से। वहां उसने उस छोटे बच्चे की एक तस्वीर रख दी जो उसने तिजोरी में देखी थी। वो तस्वीर उसने अपने हाथों से बनवाई थी, क्योंकि असली फोटो को छूने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब मालती जी ने ये देखा तो वो एकदम से रुक गईं। उनकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। उनके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए, गुस्सा, हैरानी, दर्द, और फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये किसने किया? उनकी आवाज कांप रही थी। अनुपमा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी मैंने किया है, क्योंकि वो सिर्फ आपका दर्द नहीं है, वो इस घर का हिस्सा है। उसे छुपा कर रखने से वो कम नहीं होगा। मालती जी गुस्से में कांप उठी। उन्होंने जोर से कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे अतीत में झांकने का। वो मेरा दर्द है और मैं ही उसे संभाल सकती हूँ। उनकी बात सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप उसे अकेले संभाल पाती तो आज भी हर रात रोती नहीं। ये सुनते ही मालती जी चुप हो गईं, जैसे किसी ने उनके दिल की सबसे गहरी बात कह दी हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
मालती जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो उस तस्वीर को देखती रही जैसे सालों बाद किसी अपने को सामने पाया हो। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे उनके दर्द को किसी ने समझ लिया हो। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मालती जी ने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश नहीं की। अनुपमा वहीं खड़ी रही, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उसे पता था कि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब या तो ये रिश्ता टूट जाएगा या फिर कहीं से एक नई शुरुआत होगी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। मालती जी ने अनुपमा से बात करना लगभग बंद कर दिया। पहले भी वो कम बोलती थी, लेकिन अब उनके व्यवहार में एक ठंडापन आ गया था, जैसे उन्होंने अपने चारों ओर एक और मजबूत दीवार खड़ी कर ली हो। अनुपमा समझ गई थी कि उसने उनके दिल के सबसे गहरे जख्म को छू लिया है और अब उस दर्द की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि सच से भागने से कभी किसी को राहत नहीं मिलती। अविनाश भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसने एक दिन अनुपमा से कहा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन माँ के लिए ये सब बहुत भारी है। वो सालों से उस दर्द को छुपाकर जी रही हैं। अचानक उसे सामने लाना उनके लिए आसान नहीं है। अनुपमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर इस दर्द को हमेशा के लिए छुपा कर रखा जाएगा तो क्या ये कभी खत्म होगा। दिन बीतते गए। मालती जी अब पहले से भी ज्यादा अकेली रहने लगी थी। वो अपने कमरे में ज्यादा समय बिताती, किसी से नजरें नहीं मिलाती। लेकिन एक बात बदल गई थी। अब वो तिजोरी को हर रात खोलती जरूर थी, लेकिन पहले की तरह अकेली नहीं रोती थी। कभी कभी वो उस तस्वीर को देर तक देखती रहती, जैसे अपने आप से कुछ कह रही हो, जैसे अपने बेटे से बात कर रही हो। अनुपमा दूर से ये सब देखती थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक होती थी, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्तों को समय देना पड़ता है, कुछ घावों को भरने के लिए इंतजार करना पड़ता है। एक शाम घर में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। अनुपमा रसोई में दिया जला रही थी। तभी उसने देखा कि मालती जी अपने कमरे के बाहर खड़ी हैं, जैसे किसी सोच में डूबी हो। अंधेरे में उनका चेहरा और भी ज्यादा उदास लग रहा था। अनुपमा ने धीरे से कहा, माँ जी आइए, मैं आपके कमरे में दिया रख दूं। मालती जी कुछ पल तक चुप रहीं, फिर बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। ये पहली बार था जब उन्होंने बिना विरोध के अनुपमा की बात मानी थी। कमरे में पहुंचकर अनुपमा ने दिया जलाया। हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में मालती जी का चेहरा साफ नजर आ रहा था, थका और दर्द से भरा हुआ। लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, शायद एक हल्की सी नरमी। अनुपमा चुपचाप बाहर जाने लगी। तभी मालती जी की आवाज आई, रुको। अनुपमा वहीं पर ठिठक गई। उसने धीरे से पलटकर उनकी तरफ देखा। मालती जी कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने जो किया वो गलत था। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन शायद जरूरी भी था। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें भर आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मालती जी ये कह रही हैं। मालती जी ने धीरे धीरे आगे कहा, मैंने अपने दर्द को सालों से एक तिजोरी में बंद कर रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे बाहर आने दूंगी तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोलती जा रही थी, शायद पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। उस दिन जब मैंने वो तस्वीर बाहर देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लगा कि तुमने मेरे सबसे निजी दर्द को छीन लिया। फिर रात को जब मैं उस तस्वीर के सामने बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद ही अपने बेटे को कैद करके बैठी हूँ। अनुपमा की सांसें थम सी गई थी। वो हर शब्द को महसूस कर रही थी। मालती जी ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें एक सच्चाई भी थी। शायद मैं अपने आरव को खोने के बाद खुद को भी खो चुकी हूँ,
ये कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। उनके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। अनुपमा खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़ी और धीरे से मालती जी के कंधे पर हाथ रखा। इस बार मालती जी ने उसका हाथ नहीं हटाया। वो पल बहुत खास था। दो टूटे हुए दिल पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। मालती जी ने धीमे से कहा, क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? ये सुनकर अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें राहत भी थी और अपनापन भी। वो उनके पास बैठ गई। उस रात पहली बार मालती जी ने अपने दिल की सारी बातें किसी के साथ बांटी। आरव की शरारतें, उसकी हंसी, उसके सपने और वो दिन जिसने सब कुछ छीन लिया। अनुपमा बस चुपचाप सुनती रही। कभी उनके आंसू पोंछती तो कभी उनका हाथ थाम लेती। उस रात के बाद जैसे इस घर की हवा ही बदल गई थी। सालों से जो दर्द एक तिजोरी में बंद था, अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था। मालती जी पहले की तरह कठोर नहीं रही। उनके चेहरे पर अब भी उदासी थी, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी शांति भी दिखाई देने लगी थी, जैसे उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। अनुपमा ने भी महसूस किया कि अब मालती जी उसे दूर नहीं करती, बल्कि कभी कभी खुद ही उसके पास बैठ जाती हैं, बिना कुछ कहे। अगले दिन सुबह अनुपमा जब रसोई में काम कर रही थी, तो उसने देखा कि मालती जी चुपचाप आकर उसके पास खड़ी हो गई। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अनुपमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, माँ जी कुछ चाहिए आपको? मालती जी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, बस ऐसे ही सोचा तुम्हारे पास बैठूं। ये शब्द सुनकर अनुपमा के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन बहुत बड़ा संकेत भी। रिश्ता अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। दिन बीतते गए और मालती जी अब पहले से ज्यादा खुलने लगी थी। वो कभी कभी खुद ही आरव के बारे में बात करने लगती। पहले जहां वो हर याद को दबा कर रखती थी, अब वही यादें उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती थी। भले ही आंखें नम हो जाती थी और अनुपमा हर बार चुपचाप उनकी बातें सुनती, बिना टोके, बिना किसी सलाह के, बस उनका साथ देती। एक दिन अनुपमा ने बहुत सोच समझकर एक बात कही, माँ जी, क्या हम आरव के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसकी याद सिर्फ दर्द ना रहे, बल्कि एक अच्छी याद बन जाए? मालती जी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर सवाल था, कैसे? अनुपमा ने धीरे धीरे अपनी बात रखी, हम हर साल उसके जन्मदिन पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करना या अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिताना, ताकि आरव की याद किसी और के चेहरे पर मुस्कान बन सके। मालती जी कुछ देर तक चुप रही। वो इस बात को अपने अंदर महसूस कर रही थी। सालों से उन्होंने अपने बेटे की याद को सिर्फ अपने दर्द के रूप में संभाल कर रखा था, लेकिन आज पहली बार कोई उसे एक नई दिशा देने की बात कर रहा था। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, उसमें एक हल्की सी उम्मीद भी थी। उन्होंने धीमे से कहा, क्या इससे सच में मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा? अनुपमा ने बहुत सादगी से जवाब दिया, पूरी तरह नहीं, लेकिन शायद थोड़ा हल्का जरूर हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मालती जी ने पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जो उनके लिए बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, हम इस बार आरव का जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद आरव का जन्मदिन आया। घर में कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन एक सादगी भरा सुकून जरूर था। अनुपमा और मालती जी पास के एक अनाथालय गईं। वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने समय बिताया, उन्हें खाना खिलाया, उनके साथ खेली। मालती जी अब उन बच्चों के बीच बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाया नहीं। एक छोटे से बच्चे ने आकर उनका हाथ पकड़ा और मासूमियत से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में जैसे उन्हें अपने आरव की झलक दिखाई दी। उस पल मालती जी का दिल भर आया। उन्होंने उस बच्चे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद सालों बाद वापस घर आते वक्त मालती जी ने अनुपमा की तरफ देखा और कहा,
आज बहुत समय बाद ऐसा लगा जैसे मेरा आरव कहीं दूर नहीं है। चुपचाप अनुपमा मुस्कुरा दी। उसे पता था कि ये रास्ता भी लंबा है, लेकिन पहला कदम बहुत जरूरी था और वो उठ चुका था। अब उस तिजोरी का महत्व भी बदलने लगा था। वो अब सिर्फ दर्द का प्रतीक नहीं रही थी, बल्कि यादों का एक हिस्सा बन गई थी। ऐसी यादें जो अब धीरे धीरे मुस्कान में बदल रही थी। समय के साथ इस घर में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ बातें अभी भी अनकही थी। मालती जी अब पहले जैसी अकेली और कठोर नहीं रही, लेकिन उनके अंदर का दर्द पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। अनुपमा ये समझ चुकी थी कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। एक शाम मालती जी ने खुद अनुपमा को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में अब वो शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। अनुपमा जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मालती जी तिजोरी के सामने बैठी हैं। ये वही तिजोरी थी जिसने इस पूरे घर की कहानी को बदल दिया था। मालती जी ने धीरे से कहा, आज अनुपमा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अनुपमा चुपचाप उनके पास बैठ गई। उसका दिल हल्का सा धड़क रहा था, क्योंकि वो समझ रही थी कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। मालती जी ने अपने कांपते हाथों से तिजोरी खोली। इस बार उनके हाथों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अंदर से वही फोटो और डायरी निकाली जिसे अनुपमा पहले देख चुकी थी, लेकिन आज पहली बार मालती जी ने खुद वो डायरी खोली। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में डालकर पहली बार किसी और के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उस दिन की एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, कैसे वो हर दिन खुद को माफ नहीं कर पाई और कैसे उन्होंने अपने ही दिल को सजा दे दी। अनुपमा चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। आज वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक सहारा थी, एक बेटी थी जो अपनी माँ के दर्द को समझ रही थी। कुछ देर बाद मालती जी ने डायरी बंद कर दी और अनुपमा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तिजोरी को सालों तक इसीलिए बंद रखा क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इसे खोलूंगी तो मेरा दर्द बाहर आ जाएगा और मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन तुमने मुझे ये समझाया कि दर्द को छुपाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से मालती जी का हाथ थाम लिया। मालती जी ने पहली बार अपने दिल की सबसे गहरी बात कही, आज मैं इस तिजोरी को बंद नहीं करना चाहती। अब ये सिर्फ मेरे दर्द की नहीं, बल्कि मेरे बेटे की यादों की तिजोरी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये यादें हमारे पूरे परिवार की हों। ये सुनते ही अनुपमा का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि आज सच में इस घर की सबसे बड़ी दीवार टूट चुकी है। उसी समय अविनाश भी कमरे में आ गया। उसने जब ये सब देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि उसका परिवार अब सच में पूरा हो रहा है। मालती जी ने अविनाश को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें भी बहुत अकेला कर दिया था बेटा। अपने दर्द में इतना डूब गई थी कि तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाई। अविनाश खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी माँ के गले लग गया। सालों का दर्द, सालों की दूरी, सब कुछ उसे एक पल में बह गया। अनुपमा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक तिजोरी का राज इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया। मालती जी अब हर साल आरव के जन्मदिन पर अनाथालय जाती, बच्चों के साथ समय बिताती। अब उनके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होते थे, उनमें एक सुकून भी होता था, जैसे उन्होंने अपने बेटे को एक नई जगह दे दी हो, अपने दिल में और अपने कर्मों में। तिजोरी अब भी वही थी, लेकिन अब वो बंद नहीं रहती थी। कभी कभी मालती जी खुद उसे खोलती, फोटो को देखती और फिर मुस्कुरा देती।
अब वो यादें उन्हें तोड़ती नहीं थी बल्कि उन्हें जोड़ती थी। अनुपमा ने सिर्फ एक तिजोरी नहीं खोली थी, उसने एक टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखाया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।